नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो लोकसभा चुनाव पर बची हुई 13 सीटों पर चुनावी गणित की है। जी हाँ, दांव पर हैट्रिक। भाजपा कांग्रेस दोनों चिंता में, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ। आंकड़ों के अनुसार दूसरे चरण में 64.56% वोट पड़े। ये पहले चरण से 6.28% ज्यादा है। तो 2019 में इन्हीं सीटों पर हुए 68.42% से 3.86% कम रहा। 25 सीटों पर कुल 61.54% मतदान हुआ, जो 2019 के 66.34% से करीब 4.80% कम है। वोट प्रतिशत कम होने से दोनों पार्टियां टेंशन में है, चिंता में है, क्योंकि किसका वोट प्रतिशत गिरेगा और किसका वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। अगर दोनों का अपना पुराना वोट प्रतिशत रहा, वैसे की वैसे रहा, तो बहुत चुनावी गणित बहुत गड़बड़ा सकती है। राजधानी जयपुर में एक बार फिर मौसम पलटा। तापमान 39.2 डिग्री तक पहुंचा। शाम 4:30 बजे तक 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई। इससे तापमान 8 डिग्री लुढ़क कर 31 डिग्री पर आ गया। अगर हम बीते 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार अप्रैल में सबसे गर्म कम रहा, यानी सबसे कम गर्मी पड़ी। इसका कारण बीते 26 दिन में 6 पश्चिमी विक्षोभ का आना है। इससे पारा 40 डिग्री के पार नहीं गया। इस महीने अधिकतम तापमान सर्वाधिक 39.8 डिग्री तक पहुंचा। फिलहाल राजस्थान में आंधी बारिश के चलते तापमान लुढ़का और राजधानी में अगले 4-5 दिन तापमान चढ़ने की बजाय लुढ़केगा। वहीं सरकारी नौकरी पाने के लिए डमी अभ्यर्थी बैठाने, पेपर लीक करने, फर्जी खेल प्रमाण पत्र, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाने सही कई तरह के फर्जीवाड़े होते हैं। अब मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर नए तरह का खेल सामने आया है। एक व्यक्ति ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को ही फोन करके कहा कि मैं बड़े मंत्री का पीए बोल रहा हूँ। मंत्री जो चाहते हैं कि इस भर्ती को लेकर कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसकी एप्लीकेशन वापस मत लेना। इसी तरह से एक व्यक्ति ने बोर्ड के सचिव को भी फोन किया। यानी कि व्यक्तियों की, कर्मचारियों की, अभ्यर्थियों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो बोर्ड के अध्यक्ष और कर्मचारी को भी धमकाने से बाज नहीं आते। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पिछली बार के मुकाबले 6% कम मतदान हुआ। 2019 में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 73% मतदान हुआ था। हालांकि पहले चरण के 66% की तुलना में दूसरे चरण में 67% वोटिंग हुई। अगर दिग्गजों की सीटें देखें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वायनाड सीट पर 72.62% वोट पड़े। 2019 में 80.37% मतदान हुआ था। राजस्थान में भू रूपांतरण के बदले 25 लाख रुपए घूस मांगने के आरोप में शुक्रवार रात करीब 1 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दूदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका और पटवारी हंसराज के यहाँ छापेमारी की। हालांकि सर्च कार्रवाई देर रात चलने के कारण एसीबी ने बरामदगी के बारे में जानकारी नहीं दी। एसीबी के डीआईजी डॉक्टर रवि का कहना है कि पीड़ित ने शिकायत दी थी कि दूदू में उनके फर्म के नाम से 204 बीघा जमीन है। इसके कुछ खसरे तालाब पाल क्षेत्र में होने के कारण कन्वर्जन करवाए जाने की शिकायत जिला कलेक्टर के पास की गई थी। गौरतलब है कि हनुमान मल ढाका राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और पिछले साल ही आईएएस सेवा में पदोन्नत हुए हैं। दूसरे चरण के मतदान में कई स्थानों पर मारपीट और चुनाव बहिष्कार की घटनाएं हुई। बाड़मेर के धुंबली में कांग्रेस एजेंट से मारपीट हुई। इसके विरोध में विधायक हरीश चौधरी धरने पर बैठ गए। इस दौरान एक सीआई को भी गंभीर चोट आई। जोधपुर में ही कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा के बेटे से मारपीट की गई। घटना के विरोध में उचियारडा धरने पर बैठ गए। इसके अलावा पुष्कर और बूंदी समेत कई स्थानों पर मतदान का बहिष्कार किया गया। प्रतिदिन किसी न किसी तेज रफ्तार से हम राजस्थान के वासी को हत्या कर देते हैं। हत्या इसलिए क्योंकि तेज रफ्तार से मरने पर हादसा तो कहला ही नहीं सकता। नशे में तेज रफ्तार वाहन चालक ने गुरुवार देर रात सड़क किनारे सो रहे 11 लोगों को कुचल दिया। घटना में मां बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को एसएमएस जयपुर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चालक रामजीत सैनी को गिरफ्तार कर लिया और कार जब्त कर ली। क्या आप सहमत हैं कि इस घटना को लेकर रामजीत सैनी पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए? क्योंकि भीड़ भाड़ इलाके में 110 किलोमीटर की रफ्तार से कार चलाना
गाड़ी चलाना कहां तक आप इसको जायज मानते हैं? सो रहे परिवार पर गाड़ी चढ़ा देने को हम कहां तक हादसा मान सकते हैं? यदि तेज रफ्तार होगी, नशा होगा तो तेज रफ्तार भी होगी और इस तरह से हादसे भी होंगे। पुष्कर विधानसभा के बलवंता गांव के ग्रामीणों ने पानी की समस्या का समाधान नहीं होने पर मतदान का बहिष्कार कर दिया। बलवंता के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 बूथ बनाए गए थे। इन बूथों पर 2235 मतदाता, लेकिन 37 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान का प्रतिशत 1.65% रहा। 10 वोट आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी और बीएलओ के थे। अप्रैल माह में शुक्रवार को इस सीजन का आखिरी सावा रहा, जिससे शहर में शादियों की जगह जगह धूम रही। ऐसे में शहर में शादियों के चलते रात को इस सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा। सबसे ज्यादा जाम की स्थिति मानसरोवर, न्यू सांगानेर रोड, प्रतापनगर, जगतपुरा, सिरसी रोड, डिग्गी मालपुरा रोड, सांगानेर, छोटवाड़ा में रही। इसी महीने 30 अप्रैल को शुक्र अस्त हो जाएंगे। इस कारण सावों पर एक बार फिर से ब्रेक लग जाएगा। दैत्य गुरु शुक्र तारा 30 अप्रैल को मध्य रात्रि 3:30 पर अस्त होगा। इससे पूर्व 27 अप्रैल को रात्रि में वृद्धत्व दोष प्रारंभ हो जाएगा। वैसे तो शुक्र 7 जुलाई को उदय होंगे, उससे पूर्व ही 9 मई को ही गुरु अस्त हो जाएंगे और 3 जून तक अस्त रहेंगे। शुक्र अस्त के मध्य 10 मई अक्षय तृतीया, 16 मई चांद की नवमी, 23 मई पीपल पूर्णिमा, 16 जून गंगा दशमी को अबूझ सावे रहेंगे। दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी चांदनपुर में टीले से प्रकटित भगवान महावीर के अतिशय की फिल्म श्री महावीर जी में बखूबी दर्शाया गया। श्री महावीर जी के अध्यक्ष सुधांशु कासलीवाल एवं मानाद मंत्री सुभाष चंद्र जैन ने बताया कि भगवान महावीर की मूंगा वर्णी प्रतिमा किस प्रकार से महावीर जी के चांदन गांव में भूगर्भ से प्रकटित हुई तथा भगवान के टीले से बाहर आने के बाद पूरे क्षेत्र में सुख समृद्धि संपन्नता हुई, इसे फिल्म में चित्रण किया गया है। भूगर्भ से प्रकट भगवान महावीर की फिल्म का प्रीमियम कल और होगी पास से एंट्री। 2 दिन पहले वेतन भुगतान के सिस्टम में आई खामी के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारियों के खातों में अप्रैल की सैलरी 7 दिन पहले ही जमा हो गई। ये सैलरी 1 मई या उसके बाद जमा होनी थी। कोष एवं लेखा विभाग ने सिस्टम की खामी को सुधारने के बजाय कर्मचारियों के खातों में पहुंची सैलरी को होल्ड करवा दिया। अब ये सैलरी कर्मचारी के खाते में दिखेगी तो सही, लेकिन वे सैलरी को निकाल नहीं पाएंगे। कर्मचारियों का कहना है कि विभाग ने जब खाते में वेतन का भुगतान कर ही दिया तो होल्ड क्यों किया है। उधर विभाग को अभी तक तकनीकी खामी का पता नहीं चल पाया है। अंदेशा है कि यह वित्त विभाग की ओर से वेतन भुगतान के लिए लागू किए गए IFMS 30 सिस्टम की खामी के चलते हुआ। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष मुकेश मुदगल का कहना है कि भुगतान में बार बार अनियमितताएं सामने आ रही है, लेकिन सरकार सिस्टम की खामी को दूर नहीं कर पा रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में ग्रेड बढ़ाने के लिए नगर निगम ग्रेटर की ओर से गीले और सूखे कचरे के सेग्रीगेशन के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत अब श्री अन्नपूर्णा रसोइयों में भी इसे लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत शुक्रवार को नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय स्थित अन्नपूर्णा रसोई से की गई। रसोई में अतिरिक्त आयुक्त सीमा कुमार ने गीले और सूखे कचरे को अलग अलग कर ऊपर में अलग अलग ही डिस्पोज किया। इस मौके पर उन्होंने आमजन से अपील की कि गीले व सूखे कचरे को अलग अलग और उसकी कंपोस्टिंग के भी आवश्यक रूप से प्रयास किए जाए। उपायुक्त स्वास्थ्य नवीन भारद्वाज ने बताया कि गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करने के लिए ग्रेटर निगम के सभी अन्नपूर्णा रसोई में नीले और हरे रंग के डस्टबिन रखवाए गए हैं। अब देखना यह है कि नीले और हरे रंग के डस्टबिन कितने दिन तक काम करते हैं और कितने दिन इस पर कार्य किया जाता है। ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में शुक्रवार को नाला सफाई के लिए मैराथन बैठक हुई। मानसून के करीब 2 महीने पहले हुई इस मैराथन बैठक में महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के साथ जोन और मुख्यालय के अधीक्षण अभियंता, सभी अधिशासी अभियंता, उपायुक्त गैराज ने नालों की सफाई को लेकर चर्चा की। हकीकत में अभी तक 244 नालों की सफाई की शुरुआत ही नहीं हुई है। महापौर ने वर्तमान में जोन वाइज चल रहे नालों के सफाई कार्यों की प्रगति भी जानी। अभियंताओं ने उन्हें बताया कि अभी तक ग्रेटर निगम में 250 नालों की सफाई कार्य पूर्ण किया जा चुका है। राजभवन में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर समेत 9 विश्वविद्यालयों का दीक्षांत समारोह के साथ साथ संविधान पार्क का लोकार्पण भी तय हो चुका है। समारोह की तिथि जारी होने के साथ ही विश्वविद्यालयों के अधिकारियों, शिक्षकों व स्टाफ को चिंता बढ़ा दी। इसके अलावा मई से लेकर जून माह तक आयोजित परीक्षा होने के कारण छात्र छात्रों का कार्यक्रम के लिए आनाकानी कर सकते हैं। उधर दीक्षांत समारोह और संविधान पार्क के लोकार्पण समारोह के लिए टेंट और अन्य सामान के लिए नियम अनुसार टेंडर करना अनिवार्य है, लेकिन लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के कारण चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के टेंडर नहीं कर सकते हैं। देखना ही है
कि कैसे इस कार्य को किया जाएगा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।